एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं। जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं उन्हीं की कथा सुनाना प्रारंभ किया और बताया, महाराज मुझे ये बताओ, जो ये आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं आखिर इनका कारण, इनकी चर्चा जब सुन रहे हैं तो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बतलाते हैं, महाराज मेरी बात सुनो। जो आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण बहुत सीधा साधा है, मगर जो उसके घर में एक नारी है, नाम है धुंधली। वो धुंधली नारी बड़ी कर्कशा है, बड़ा ही उल्टा नारी है। जब सारा वृत्तांत बतलाया तो कहने लगे, महाराज मुझे धीरे धीरे करते हुए कथा, संपूर्ण कथा मुझे सुनाओ। तो राजा परीक्षित को महाराज सुखदेव जी सुना रहे हैं और बतलाते हैं, महाराज मेरी बात पर ध्यान दो। जो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है कैसा? आज सुखदेव महाराज बतला रहे हैं, सुनो महाराज वो आत्मदेव ब्राह्मण है कैसा। आत्मदेव नाम को एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण बहुत पुजारी है। ये महाराज मेरी बात सुनो कि आत्मदेव नाम को एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण बहुत पुजारी है और भगवान भजन नित्य करता है, हर चरणन में बलिहार। बतलाने लगे, महाराज जो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो बहुत सीधा है मगर उसकी नारी बड़ी कर्कशा है। महाराज मेरी बात सुनो। धीरे धीरे समय बीत रहा है, जो आत्मदेव ब्राह्मण है उनके घर में संतान कोई नहीं है, मगर बताया गया है जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण बहुत सीधे हैं, मगर जो नारी धुंधली है, धुंधली बड़ा कर्कशा नारी है। कहा है क्या? बताया है क्या कि जितना वो ब्राह्मण सीधा है उतनी वह नारी कर्कशा है। और नारी ना मानो ब्राह्मण के घर की दर्द जितना वो ब्राह्मण सीधा है, ब्राह्मण बहुत सीधा साधा है, मगर जो नारी है, नारी इतना उल्टा है कि अपने पति को गालियां देती है, मारती है, पीटती है। और बताया गया है जो पति पत्नी का जोड़ा है बड़ा ही सहयोग से जुड़ता है। अगर आपको पत्नी बड़ी भाग्य से सुंदर या बड़े ही सीधे स्वभाव की मिल जाए तो विचार करो, जरूर हमने कोई पुण्य किए थे जो हमको ऐसी पत्नी मिली है। नहीं तो प्यारे, जब जोड़ा जुड़ता है तो किसी का जोड़ा कैसे होता है। आज ये कलयुग है प्यारे, किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। वो नारी अपने पति को जरा सा भी आदर नहीं करती है, अपमानित हर वक्त करती है, गालियां अपमानित करती है, मारती है, पीटती है। तो संतों ने लिखा है क्या कि गालियां सुने अपमान सहे व्याधि को टाला करते हैं और भगवान की माया समझ विप्र घर ही में गुजारा करते गालियां सुने अपमान सहे व्याधि को टाला करते भगवान की माया समझ विप्र घर ही में गुजारा करते हैं।
पत्नी उनको इतना दंडित करती है, मारती है, गालियां देती है। प्यारे, तो आज वो संत विचार कर रहे हैं, हे प्रभु, जैसी नारी हमको दिया है ऐसी नारी कदापि किसी को मत देना। आज मुझे इतना वो दंडित करती है। मन में विचार करते हैं, धीरे धीरे और समय बीत रहा है। पत्नी से लाचार है ब्राह्मण, मन में और एक चिंता सता रही है कि देखो, पत्नी तो इतनी कर्कशा है ही, मगर मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे मर जाने के बाद मेरा कोई नाम चलाने वाला भी नहीं है। मन में चिंता इसी बात की है कि कोई संतान नहीं है। बताओ, जब मेरा देहांत हो जाएगा मुझे पिंडदान कौन कराएगा। आज मन में विचार करते हैं तो हुआ क्या कि ब्राह्मण तो अब घरेगा नारी से ब्राह्मण तो अब घरे रहा नारी से तब बड़ी जब हुई मन में प्राणी यही सोच रहे हैं ब्राह्मण जी की, देखो, पत्नी तो इतना दंडवत करती है मगर मेरे कोई संतान नहीं है। अब मन में बहुत दुखी है, और जब दुखी इतना अपार दुख हो रहा है तो मन में सोच रहे हैं कि मेरा इस जीवन को, ये जीवन मेरा व्यर्थ है, मुझे मर जाना ही ठीक है, क्योंकि जो कल कोई संतान नहीं होती है। मन में विचार करते हैं, तब तक एक महात्मा ने बतलाया, महाराज तुम्हारे कोई संतान नहीं है, और मैंने सुना है जिसके कोई संतान नहीं होती है वो प्राणी नरक को जाता है। प्यारे, प्राणी के कोई संतान हो या ना हो, संतान होने से कोई नरक और स्वर्ग में नहीं जाता है। अपने कर्मों के अनुसार प्राणी स्वर्ग और नरक का रास्ता बनाता है। अब मन में यही बात उनके चल रही, मेरे संतान कोई नहीं है, मुझे नरक भोगना पड़ेगा। आज मन में ये बात सोचकर विप्राज मरने के लिए चल पड़े, और जब मरने के लिए चले तो जंगल की ओर चले हैं। तो कहा है क्या कि मरने की मन में सोच विप्र अब जंगल जाई सिधाई है, और साधु का भेष बना करके भगवान अब मन में विचार करते हुए जा रहे हैं। मरने के लिए जब विप्राज चल पड़े, धीरे धीरे करते हुए जंगल में पहुंचे, और जब जंगल में पहुंचे तो धीरे धीरे जंगल नांगते हुए जा रहे हैं। कहा है क्या कि एक बन नांगे बनना दुई बनना, धीरे धीरे करते हुए जब जंगल जंगल नांगते चले गए तो आज भगवान विचार कर रहे हैं कि देखो, मेरा एक भक्त अगर ये अपने प्राण दे देगा तो बताओ आगे का कार्य कैसे होगा, कैसे आगे का कार्य चलेगा। तो भगवान ने संत का एक रूप बनाया, और संत रूप में आए तो ब्राह्मण को मिले और पूछे, महाराज आप बताओ कहाँ जा रहे हो। कहने लगे,
महाराज मुझे जाने दो, क्योंकि मेरा मर जाना ही ठीक है। कहने लगे बात क्या है? कहने लगे बात ऐसी है कि मेरे कोई संतान नहीं है, और मैंने सुना है जिसके कोई संतान नहीं होती है वो प्राणी नरक भोगता है। कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, अरे अपने कर्मों के अनुसार प्राणी नरक और स्वर्ग का रास्ता बनाता है। कहने लगे कुछ नहीं महाराज, मुझे मर जाना ही ठीक है। कहने लगे कोई बात नहीं। अब अंधकार रूपी उनकी जो आत्मा है, तो कबीर साहब जी ने लिखा है बड़ा प्यारा सा भजन प्यारे, जो अपनी ये जीव आत्मा है इस घट के भीतर, इसको कबीर साहब जी ने दुल्हन और सजनी के रूप में दर्शाया है। क्योंकि जितने भी कबीर साहब जी ने अपनी चेतावनी में भजन दर्शाए हैं, किसी सजनी रूपी माया रूपी चीज को, इस जीव आत्मा को सजनी और दुल्हन का पद देते हुए लिखा है। और कभी कभी सास और बहुरिया के तर्ज पर लिखा हुआ है। तो कहा है क्या कि काह करे सासू बिचारी, कि काह करे सासू बिचारी, अरे बहुरिया शिकारी निकले गए। मेरे कोई संतान नहीं, मर जाना ही ठीक है। जब भगवान आए उन्हें बहुत समझाया, मर जाना आपका कोई बात नहीं, अगर मर जाओगे तब भी आपको नरक या स्वर्ग से कोई वास्ता नहीं है। पुत्र हो या न हो, आप अपने जो कर्म किए होंगे उसी के अनुसार तुम्हें स्वर्ग और नरक में जाना होगा। जैसा ही इतनी बात बतलाई तो ब्राह्मण जी कहने लगे महाराज मैं आपकी यह बात सुनना नहीं चाहता, अगर सुनना चाहता हूं तो मेरे कान यही सुनना चाहते हैं। आप अगर हो सके तो आप मुझे वरदान दे कि मेरे घर में मेरे पुत्र की प्राप्ति हो। कहने लगे अब हमें लगता है, भगवान मन में विचार करने लगे कि हमको लगता है कि ब्राह्मण जी को बतलाना व्यर्थ है। मन में विचार कर रहे हैं कि हमें लगता है कि संत को बतलाना बेकार है। अभी संत को पुत्र का मोह सता रहा है, पुत्र ही इनको चाहिए। तो कहने लगे ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो ब्राह्मण तब तक फिर बोल पड़ा महाराज मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें देना है ना तो सुनो, मुझे देना क्या है आप लोग। ये महाराज
कि दे सकते हो तो बेटा दो, हे महाराज कि दे सकते हो तो बेटा दो, वृद्धा की बात बताओ ना। दे सकते हो तो बेटा दो, वृद्धा की बात बताओ ना। जाने तो कहने लगे महाराज मुझे देना है अगर तो बेटा दो, अन्यथा मुझे कोई बात नहीं करना। अब महाराज विचार कर रहे को पुत्र ही चाहिए, तो एक उन्हें फल दिया, महाराज इस फल को लेकर जाओ और अपनी पत्नी को दे देना, हो सकता है तुम्हारी इस फल खाने से तुम्हारी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे ही पुत्र को बात सुने कि पुत्र हो जाएंगे, बहुत खुश हैं, उस फल को लिया और जल्दी जल्दी आते हैं भैया कि सोई फल ले, महाराज लेकर फल चल पड़े कि सोई फल ले निज घर चले आए। उस फल को लेकर आए, अपनी पत्नी से कहा महाराज ने इस फल को खा लो देवी, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली ने देखा ये फल है और मन में विचार कर रहे कि ये फल नहीं है पंडित जी, अगर इस फल को खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी। अब मन में विचार कर रही अगर फल खाने से मुझे पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। अब मन में ये सोच रहे हैं कि अब जो हम काम करते हैं वो काम सारा श्रृंगार निकल जाएगा, श्रृंगार अच्छे से कर नहीं पाऊंगी और कहीं पर जाना आना हो नहीं पाएगा। अब सोच रही फल नहीं खाऊंगी। उसके घर में उसकी बहन थी, विचार कर रही, बहन से बता रही कि देखो बहना तुम्हारे जीजा ने मेरे लिए एक फल लाया है और उस फल को यदि मैं खाऊंगी मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। कहने लगी अगर तुम्हें फल नहीं खाना है और फल पाना भी है तो पंडित जी से, वो अपनी पत्नी बोली धुंधली महाराज ये फल नहीं है पंडित जी। कहती है महाराज ये फल नहीं है पंडित जी, ये मौत हमारी लाए हो, इस फल को खाऊंगी हमारे मौत के समान फल है। पत्नी ने बहुत पति को समझाया, तो यही तुम्हारी विराम है। फिर आप सभी लोग महाराज जी के मुखारविंद से